तो हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा परिवार मैट्रिक बोर्ड वाल्स में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी कार्य में लीन होंगे। तो मैं आज आप सभी लोगों को किताब के अलावा हिंदी व्याकरण का क्लास लेने वाला हूं और हिंदी व्याकरण में आपका भाषा और लिपि के बारे में आज बताने वाला हूं। भाषा और लिपि यानी भाषा क्या होता है और लिपि क्या होता है, ये दोनों के बारे में मैं आपको साथ साझा करने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ और यह भी आपसे बताऊंगा कि यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और प्यारा प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसा लगा। ठीक है, और बात एक और है कि आप वीडियो को पूरा फुल देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। यदि आप छोड़ कर जाते हैं तो फिर शायद आपको समझ में ना आ पाए। इस कारण या इस वजह से आप वीडियो को फुल देखिएगा। ठीक है, जहाँ से भी देखिए लेकिन अंत तक देखिए, तब आपको कुछ समझ में आएगा। ठीक, तो मैं आप सभी लोगों को भाषा के बारे में बताने वाला हूँ। भाषा और लिपि, भाषा लिखा हूँ, भाषा और लिपि। तो भाषा कहने का मतलब भाषा वह साधन होता है। भाषा जैसे मान के चलिए कि हमको कहीं जाने के लिए गाड़ी की जरूरत होता है, तो वो क्या है, ट्रांसपोर्ट का साधन है, यानी क्या है, यातायात का साधन है ना। तो मानव के लिए जैसे खाना खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, चलने के लिए हमें ताकत एनर्जी की जरूरत होती है, पैर की आवश्यकता होती है, उसके सहारे चलते हैं। वैसे ही भाषा जो है हमारे जीवन में, भाषा जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण अदा निभाता है और भाषा के माध्यम से ही हम किसी और व्यक्ति के साथ अपने विचार को या भावों को प्रकट करते हैं। ठीक है, और भाषा का दो रूप होता है, एक लिखित और दूसरा मौखिक। इसके अलावा एक तीसरा भी रूप होता है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो मैं आज आप सभी लोगों को ये तीनों के बारे में बताने वाला हूँ और इससे संबंधित कुछ और जानकारी को भी बताने वाला हूँ। तो चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। तो भाषा इसका परिभाषा यदि लिखा जाए तो भाषा कहने का मतलब भाषा, तो लिखेंगे भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य सुनकर, बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के भावों को किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रकट करता है। भाषा किससे उद्धृत है, भाषा किससे बना है, संस्कृत के भाष धातु से, संस्कृत के भाष धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना। तो ये भाषा के बारे में है। इसका परिभाषित रूप यदि देखा जाए तो भाषा कहने का मतलब भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य
सुनकर, बोलकर अथवा लिखकर अपने मन के भावों को, यानी अपने मन के भावों को क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रकट करता है या व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, करता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। और भाषा की उत्पत्ति, यानी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुआ है। किससे हुआ है, संस्कृत के भाष धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना, जिसका अर्थ बोलना होता है। अब आपको बताऊंगा मैं कि भाषा दो प्रकार के हैं, एक में मौखिक भाषा और दूसरा में लिखित भाषा। मौखिक भाषा और दूसरा में लिखित भाषा। एक में मौखिक और दूसरा में लिखित भाषा होता है। एक में मौखिक और दूसरा में लिखित भाषा होता है। तो मौखिक भाषा कहने का मतलब भाषा का वह रूप जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचार को बोलकर या उसके साथ साझा करता है। तो मौखिक भाषा कहने का मतलब मौखिक भाषा यानी भाषा का वह रूप जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन की भावों को बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रकट करता है। इसका कहने का मतलब क्या होता है कि भाषा का वह रूप जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन की भावों को बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ क्या करता है, प्रकट करता है। यहाँ पे हम दोनों का यूज कर रहे हैं, एक में लिखित और मौखिक। जैसे कि मैं आपको मुंह से बोल रहा हूँ तो ये कौन सा भाषा है, मौखिक। लेकिन जैसे मैं बोर्ड पे मार्कर से लिखने लगा तो ये कौन सा भाषा हो जाएगा, ये लिखित भाषा हो जाएगा। ठीक है। तो मौखिक भाषा में क्या क्या आएगा, इसका उदाहरण देखा जाए तो मौखिक भाषा में आएगा जैसे में बातचीत करना, यानी वार्तालाप, बातचीत करना, टेलीफोन पे बातचीत। उसके बाद क्या होता है, टेलीफोन पर बातचीत आदि। ये सब मौखिक भाषा का उदाहरण। मौखिक भाषा का उदाहरण यानी हम किसी से बात कर रहे हैं, वो मौखिक भाषा का उदाहरण है। लेकिन लिखित भाषा में यही हो जाएगा। लिखित भाषा कहने का मतलब भाषा का वह रूप जिससे व्यक्ति अपने मन की भावों को लिखकर प्रकट करता है। जैसे पत्र लेखन या पत्र लिखना। उसके बाद समाचार पत्र। उसके बाद कहानी। ये सब क्या है, ये एक लिखित है। जैसे मान के चलिए पत्र, आप रोज रोज आपको न्यूज़पेपर मिलता है तो वो कौन से भाषा का उपयोग उसमें होता है, लिखित भाषा का। और पत्र जो किसी के द्वारा चिट्ठी आता है तो वो भी एक लिखित भाषा का उपयोग होता है। इसके अलावा मैं आप सभी लोगों को अब बताने वाला हूँ सांकेतिक भाषा के बारे में। चलिए मैं आगे देखता हूँ
सांकेतिक भाषा। देखते हैं क्या होता है। सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा कहने का मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संकेत के रूप में अपने मन के भावों को व्यक्त करेगा। समझ में आया ना? उदाहरण के तौर पे यदि गाड़ी चल रही है और रोड पे लाल सिग्नल जल जाए तो लोग देखकर क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। समझ गया ना? उसके बाद मुंह पे ऐसे उंगली रखने पे चुप हो जाना। समझ गया ना? तो ये सब क्या है? सांकेतिक भाषा का रूप है। तो सांकेतिक भाषा भी लिखना पड़ेगा। लिख दे। सांकेतिक भाषा यानी भाषा का एक तीसरा रूप है जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक भाषा कहते हैं। भाषा का एक तीसरा रूप है और जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे लाल बत्ती देखकर रुक जाना आदि। ये सब क्या है? ये एक भाषा का सांकेतिक रूप है। उसके बाद हमारे भारत देश में भाषाओं तो अनेक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो भाषा का मान्यता दिया गया है। एक में अंग्रेजी व दूसरा में हिंदी। सरकारी कामकाजों में ये दोनों की मान्यता दी गई है। समझ गया ना? ये सब क्या है? मान्यता दी गई है। उसके बाद लेकिन हमारे देश में ये दोनों भाषा का मान्यता दी गई है, लेकिन हमारे संविधान में कुल 22 भाषाओं को महत्व दिया गया है। जो 22 भाषा क्या क्या है लिखेंगे यहाँ पे। लेकिन हमारे संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। वो भाषाएं कौन कौन है? वो भाषाएं लिखते हैं इधर। संस्कृत से स्टार्ट करते हैं। संस्कृत, हिंदी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, हिमालयी, गुजराती लिखते हैं पहले। गुजराती, मराठी, पंजाबी, काकोरी, काश्मीरी, उसके बाद उर्दू, उड़िया, असमिया एक होता है, कन्नड़, बोरो, नेपाली, मैथिली, संथाली। 22 को पुर गया क्या? अरबी तो दूसरा भाषा हो जाता है। संथाली, मणिपुरी, बांग्ला, डोगरी, उसके बाद मलयालम,
ये कुल 22 भाषाएं गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये कुल जो है 22 भाषाएं हैं। ये कुल 22 भाषा क्या है, इनके हमारे देश में यानी हमारे देश के संविधान में कुल 22 भाषा है और ये 22 भाषा आपके सामने है। लिपि, अब लिपि कहने का मतलब, लिपि के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। लिपि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं लेकिन बता देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। लिपि, लिपि कहने का मतलब, लिपि वह शब्द है जिसका सामान्य अर्थ लिपना या पोतना, यानी भावों को लिपना या पोतना, ये लिपि का अर्थ है। हिंदी और संस्कृत भाषाओं की लिपि क्या है, देवनागरी। यहाँ से एक ही क्वेश्चन क्रिएट होता है, वो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। हिंदी व संस्कृत भाषा का लिपि क्या है, तो इसकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। उसके बाद इसके अलावा भी आता है अंग्रेजी भाषा की लिपि, रोमन, यानी अंग्रेजी भाषा का लिपि क्या होता है, इंग्लिश का रोमन, पंजाबी का गुरुमुखी, ये सब इनके लिपि है। पंजाबी का गुरुमुखी और उर्दू का भी लिपि क्या होता है, उर्दू का लिपि फारसी होता है, यानी उर्दू का लिपि फारसी होता है, उर्दू का लिपि फारसी होता है। समझ गए। तो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंदी व संस्कृत के लिपि क्या है, देवनागरी लिपि है, इंग्लिश के लिपि रोमन, पंजाबी के गुरुमुखी, उर्दू का फारसी होता है। समझ गया ना। तो ये था भाषा और लिपि के बारे में। भाषा और लिपि के बारे में मैं आप सभी लोगों को बता दिया हूँ और आप सभी लोग बताइए कि भाषा और लिपि के बारे में जानकर आप सभी लोगों को कैसा लगा। ठीक है, इससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक और मोटिवेट करना चाहता हूँ, मोटिवेशन के साथ, कि जीवन में उन सपनों का, जीवन में कहा गया है कि जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं है। कहा गया है कि जीवन में उन सपनों का कोई महत्व नहीं है जिसके लिए खुद से छल करना पड़े, यानी जिसके लिए खुद से क्या करना पड़े, छल करना पड़े। तो इस मोटिवेशन सुनाने का मतलब मेरा यह था कि आपका एग्ज़ाम टाइम नज़दीक आ गया है। खुद से आप अपने को मूर्ख मत बनाइए कि आज नहीं पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, तो आपका कुछ शायद नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सभी लोगों को बताया हूँ कि जीवन में उस लक्ष्य का कोई महत्व नहीं है जिसके लिए खुद को मूर्ख बनाना पड़े। ठीक है, तो आप एकदम मन लगा कर पढ़िए, एकदम गर्दा छुड़ा कर धुआं करके पढ़िए। रात में सब सुतल रहे आप पढ़ते रहिए, ऐसा पढ़ाई कीजिए। दिन में आप सोतिए। ठीक है, ये मतलब नहीं कि भर दिन सोना है, नहीं, उसका मेंटेनेंस सिर्फ करना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अगले वीडियो में यही भाषा और लिपि के आगे क्या होता है, हिंदी व्याकरण के साथ या गद्यखंड के साथ या काव्यखंड के साथ मिलते हैं। तब तक के बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे फ्रेंड्स। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास यह कैसा लगा। ठीक है।